हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड मेंटोर्स। मैं आपका मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डेटा का मैनिपुलेशन करते हैं। अब डेटा मैनिपुलेशन होकर कहाँ जाता है? तो डेटा मैनिपुलेशन होकर प्रोग्राम में, रैम में रहता है, मेमोरी के अंदर, या फिर किसी सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। तो अगर हमें सेकेंडरी स्टोरेज में डालना है तो हम कैसे करेंगे? क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है? ये सारी बातें फाइल हैंडलिंग के आती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि फाइल हैंडलिंग क्या है? फाइल हैंडलिंग क्या है? व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? सो फाइल हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम डेटा को परसिस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं किसी फाइल में, ना कि रैम पे। और जैसा कि हम सबको पता है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होती है। या तो हम इसको किसी एम्बेडेड सिस्टम में होते हैं तो किसी सर्किट में कोई स्ट्रक्चर बना के रखने का काम करते हैं, या किसी हम फाइल में आउटपुट देते हैं। तो अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया यूजिंग सी, तो हम कैसे आउटपुट देंगे फाइल में, आज हम वो सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैं कह रहा था कि फाइल हैंडलिंग एक प्रोसेस है, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इन अ फाइल इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन अ टेम्परेरी मेमोरी रैम। कि रैम में ना रख के हम इसको सीधे एक फाइल में स्टोर करते हैं। ये प्रक्रिया है हमारा फाइल हैंडलिंग का। अब फाइल हैंडलिंग हम करते क्यों? व्हाई सो इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन हमारा सेकंड आता है कि फाइल हैंडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फाइल हैंडलिंग इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है परमानेंटली, मतलब अगर जो डेटा हम टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं रैम में, तो रैम क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही हम प्रोग्राम बंद करते हैं या सिस्टम बंद होता है तो सारी चीजें भूल जाती है। तो हमें एक परमानेंट अगर स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करना है, जो कि यूजिंग फाइल बन सकता है। तो जो फाइल हैंडलिंग इसलिए जरूरी है कि डाटा जो स्टोर होता है वेरिएबल में, वो टेम्परेरी होता है और वो लॉस्ट हो जाता है जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है। दूसरा पॉइंट है कि फाइल प्रोवाइड करता है परमानेंट स्टोरेज, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। कहीं फाइल बनेगा तो कहीं तो सेव होगा किसी नाम से, तो वो मेमोरी में उस नाम से सेव हो जाता है। और ये जरूरी होता है क्या? किसी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। जैसा कि मैंने बोला, सी प्रोग्रामिंग में कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं होती है, फिर भी सी प्रोग्रामिंग में भी तो डेटा मैनेज होता है। तो ये इन फाइल्स के थ्रू होता है। कोई लॉग बनाने के लिए, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल जनरेट करने के लिए, कोई डेटा प्रोसेसिंग के लिए, तो इन सब कामों के लिए फाइल हैंडलिंग जरूरी है। अब फाइल हैंडलिंग के की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? तो फाइल हैंडलिंग के की कॉन्सेप्ट दो ही हैं। एक तो स्ट्रीम, जो कि सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं, और दूसरा फाइल का पॉइंटर, जो हमने पॉइंटर में पढ़ा था। तो आपको मैंने बताया था कि आगे हम पढ़ेंगे फाइल पॉइंटर के नाम से भी, कि फाइल पॉइंटर क्या है जब हम किसी को फाइल में लिखेंगे। तो अब इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा काम करता है फाइल हैंडलिंग। ये इसके दो की कॉन्सेप्ट हैं। क्या क्या की कॉन्सेप्ट हैं? एक तो आपका स्ट्रीम का, और दूसरा आपका फाइल पॉइंटर का। ये दो की कॉन्सेप्ट हैं। अब स्ट्रीम क्या कहता है? जैसा मैंने बताया, स्ट्रीम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है जो कि फॉलो करता है टू और फ्रॉम, मतलब कहीं से आना या कहीं पे जाना। मतलब कहां पे? प्रोग्राम टू डिवाइस और डिवाइस टू प्रोग्राम, या प्रोग्राम टू फाइल और फाइल टू प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम को, उस फाइल को रीड करने के लिए, बनाने के लिए एक हमें चाहिए होता है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर एक फाइल नाम के क्लास में होता है, जो कि डिफाइन होता है studio.h के अंदर, दैट आइडेंटिफाई एक स्पेसिफिक फाइल, कि एक एक फाइल बन रहा है। तो हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे फाइल हैंडलिंग का, उसमें फाइल का पॉइंटर लेंगे। इस तरीके से ये जो हम ले रहे हैं, ये फाइल का पॉइंटर होगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? तो जो एक बेसिक ऑपरेशन करते हैं, मतलब फाइल क्रिएट करना, उसको ओपन करना, उस पर कुछ राइट करना,
उसे रीड करना और क्लोज करना। ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं फाइल के रिलेटेड। ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं फाइल रिलेटेड, कि किसी को रीड करना, ओपन करना, रीड करना, राइट करना और काम होने के बाद इसे क्लोज करना। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर। इन ऑपरेशंस को करने के लिए अगर जैसे भी इन ऑपरेशन को यूज करके सपोज करिए कि हमने एक फाइल क्रिएट किया है इसको यूज करके, तो फाइल जब क्रिएट करते हैं तो फाइल क्रिएट करने में हमने उसका मोड क्या रखा है ये बहुत मैटर करता है। हमने उसका मोड क्या रखा है ये मैटर करता है कि वो रीड ओनली है, राइट है। तो इस तरीके से हम अलग अलग इसका फाइल का मोड भी समझते हैं कि फाइल का एक्सेस मोड क्या होता है, कौन कौन से मोड होते हैं। तो अभी हम कुछ फाइल के मोड्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है जब हम फाइल हैंडलिंग का कोई भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो आपको फाइल हैंडलिंग में ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस एक्सेस मोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि जैसे रीड का आर का मतलब होता है रीड ओनली, ये जो कंटेंट बनेगा वो सिर्फ रीड ओनली रहेगा। डब्ल्यू से राइट ओनली, ये फाइल क्रिएट होगा और उस पर आप कंटेंट लिख सकते हैं, ओवरराइट कर सकते हैं अगर कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं तो। ए अपेंड मतलब एग्जिस्टिंग पे आप अपेंड करेंगे। आर प्लस मतलब रीड प्लस राइट दोनों। ऐसे ही डब्ल्यू प्लस रीड राइट दोनों, क्रिएट और ओवरराइट्स। ए अपेंड प्लस, और ये कभी हम लिखते हैं आर बी और डब्ल्यू बी, राइट बाइनरी, रीड बाइनरी। ठीक है सर, रीड बाइनरी और राइट बाइनरी। तो ये बाइनरी फाइल का भी काम हम करते हैं, मतलब बाइनरी डेटा को रीड राइट करने का भी काम करते हैं। इन सब कामों को करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी हैं और उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो मैं उसे भी लिख देता हूं और इनमें से कुछ फंक्शंस का हम अभी यूज करके भी अपने एग्जांपल्स में देखेंगे। पहले मैं सारी बातें आपको बता देता हूं जो कि रिलेटेड है फाइल हैंडलिंग का, फिर हम इसके एक एक डिटेल में बात करेंगे। जैसे ये सारे फाइल्स हैं कि ये फंक्शन है एफ ओपन, मतलब फाइल को ओपन करना और रिटर्न करना फाइल के पॉइंटर्स का। ठीक है, एफ ओपन ओपन अ फाइल, रिटर्न फाइल पॉइंटर। एफ क्लोज फाइल को सिर्फ क्लोज कर देगा। एफ प्रिंट एफ फॉर्मेटेड आउटपुट। एफ स्कैन एफ फॉर्मेटेड इनपुट फाइल। एफ पुट सी मतलब राइट वन कैरेक्टर, ऐसी गेट सी रीड वन कैरेक्टर, मतलब ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करेगा और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा। ऐसे होता है। एक पुट्स होता है, पुट्स मतलब पूरे स्ट्रिंग, मतलब फंक्शन एफ मतलब फंक्शन पुट स्ट्रिंग, पूरे स्ट्रिंग को ले लेगा, ऐसी स्ट्रिंग को रीड करने का, पुट्स राइट करने का और गेट्स रीड करने का। और भी होता है बाइनरी डेटा करने के लिए एफ राइट और एफ रीड। अगर किसी पोजीशन पे आपको डेटा को मूव करना है तो एफ सीक होता है, मूव फाइल पोजीशन, और आखिरी डेटा में जाना है तो एफ टेल गेट्स द करंट पोजीशन, रिवाइंड मूव्स द बिगिनिंग, एफ इंड ऑफ फाइल ये आखिरी में लेके जाता है, जिसके बारे में भी बोल रहा था। अगर कोई एरर चेक करना है तो इफ एरर। तो इतने सारे फंक्शन हम यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग पे, और इतना ही फंक्शन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो आपको अगर फाइल का प्रोग्राम करना है तो ये 2-3 बातें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आप फाइल क्रिएट करोगे, उसमें राइट करोगे, रीड करोगे, फिर क्लोज भी करना है। एक्सेस मोड ये सारे रहेंगे और ये सारे फंक्शंस हैं। बस इतना ही आपको फोकस करना है आपको फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो अब हम एडिटर को ओपन करते हैं और पहला प्रोग्राम बनाते हैं फाइल को राइट करने के लिए। ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूं और मैं पहला प्रोग्राम बनाऊंगा फाइल को राइट करने के लिए। ठीक ना, फाइल को राइट करने के लिए हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं। ये हमारा टर्बो सी का एडिटर है। फाइल पे हम एक पहला फाइल क्रिएट करते हैं, file1 डॉट सी। ठीक है, हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट
वर्किंग विथ फाइल और स्पेशली राइटिंग ऑन फाइल। ठीक है, पहला प्रोग्राम बनाते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं और उस पर हम राइट करके चेक करेंगे। ओके, फिर हम रीड करने वाला अगला प्रोग्राम बना लेंगे, हैश इंक्लूड studio.h इंट मेन ले रहे हैं तो रिटर्न 0 लिख लेंगे पहले ही। ये सारा फॉर्मेटिंग हमारा डन है। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी फाइल का प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, फाइल लेंगे। अब ये फाइल क्या है, तो हमने बताया कि एक फाइल नाम का क्लास है, एक फंक्शन है जो कि studio.h में पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम ले लिया हमने फाइल पॉइंटर। ठीक है, हमने क्या ले लिया, फाइल। ये क्या है, एक डिफाइंड है, फाइल एक स्ट्रक्चर डिफाइंड है, कहाँ, इसके अंदर। ठीक है, अब हम इस कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, जैसे इंट रोल नंबर और कोई वैल्यू ले लेते हैं 101 एंड कैर का अरे नेम ले लेते हैं और नेम में लिख लेते हैं अपना ही नाम लिख देता हूं। ओके, और फ्लोट मार्क्स। ठीक है, और मैं ले लेता हूं अपना एक मार्क्स। ठीक है, अब ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिया है इसको मुझे एक फाइल बनाना है फाइल पॉइंटर पे। ये तीनों इंफॉर्मेशन मुझे एक फाइल पे लिखना है, मुझे ये सारे इंफॉर्मेशन एक फाइल पे लिखना है। क्या करेंगे, तो आइए, ये जो हमने फाइल पॉइंटर बनाया एफ पी इक्वल्स टू, अब ओपन करेंगे, एफ ओपन फंक्शन लेंगे, एफ ओपन, क्या जो इस नाम से आपको फाइल बनाना है वो आप लेंगे पहले। तो मैं बनाता हूं स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी और उसका मोड हमें देना होता है वो भी डबल कोट में, तो हम बोला ये डब्लू राइट मोड में। ठीक ना, हमने किसी मोड में लिया, राइट मोड में। अब का कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ एफ पी, अगर हम जो फाइल पॉइंटर बना रखे हैं और वो नहीं बन रहा है, नल है, क्या है, ये नल है, तो क्या करो, तो कुछ मत करो, यहीं टर्मिनेट कर जाओ, प्रिंटफ करो कि भाई आपका फाइल नहीं बना है। अगर हम फाइल बना रहे हैं, कोई एरर रह जाता है, किसी वजह से फाइल हमारा नहीं बनता है, तो हमें बताए कि हमारा फाइल नहीं बना है। ठीक ना, और कहीं पे रिटर्न कर जाए, रिटर्न 1, कोई इंटीजर रिटर्न हमने दिया है मेन का, तो एक रिटर्न कर जाएगा और यहां से प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो, मैंने तो एक कंडीशन दिया ना कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक काम करें, इसको राइट करें। तो राइट करने के लिए हम फॉर्मेटेड फंक्शन ले रहे हैं, एफ प्रिंटफ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी वो फंक्शन देखा है तो मैंने वही लिख देता हूं। एफ प्रिंटफ के अंदर देखिए हमने यहाँ देखिए जैसे ये लिखा, देखिए एफ प्रिंटफ के अंदर इतने पैरामीटर पास करना होता है, फाइल का पॉइंटर, वो स्ट्रीम, कोई कांस्टेंट कैरेक्टर और फॉर्मेट। तो हमें इसी फॉर्मेट में हम डाटा यहाँ लिखते हैं कि फाइल पॉइंटर पूछा था, फाइल पॉइंटर, इसके अंदर पैरामीटर में डाल देते हैं कुछ चीजें, पैरामीटर में था रोल नंबर, ठीक है, और उसको %d /n नेम और फिर %s/n रोल नंबर, %d/n/n, ठीक है, मार्क्स, तीन ही फील्ड था ना, मार्क्स, एंड देन %.2f लेता हूं क्योंकि डेसिमल के बाद हमें 2 ही डिजिट लेना है, तो मैं 2f ले रहा हूं। ठीक है, और /n ले लेता हूं, न्यू लाइन यहां भी कर लेता हूं, और किन किन फील्ड को करना है तो यहां वो फील्ड लिख देता हूं कि आप रोल नंबर को पहले करो, फिर नेम को करो, और फिर
मार्क्स को करो। ठीक है, ये 3 फील्ड थे जिसमें हमारा वैल्यू है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर काम करने के बाद फाइल को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो एफ क्लोज और उस फाइल का पॉइंटर दे देंगे एफ पी, कि इस ये जो फाइल पॉइंटर बना था उसे क्लोज कर देते हैं। नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट कहता है क्या, डाटा लीक होता है, इसलिए हमें वो मेमोरी कंज्यूम्ड ना रहे, इसके लिए हम क्लोज जरूर करते हैं। और यहाँ एक मैसेज दे देते हैं, डाटा रिटेन सक्सेसफुली, परफेक्ट स्लैश एन, न्यू लाइन यहां भी दे देते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हम चलते हैं टर्मिनल पे और इसको रन करा के देखते हैं। टर्मिनल, ठीक है, cd फाइल cls gcc file1.c, ठीक है, file1.c कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट कर, देखिए कंपाइल होते ही इस फाइल वाले फोल्डर में देखिए एक बन के आ गया ना, student.txt, अभी नहीं बना है, कंपाइल नहीं, रन करते ही बन के आ जाएगा। इसमें देखिए और कोई student.dat है, मैं ये भी फाइल डिलीट कर देता हूँ, ये कोई किसी और प्रोजेक्ट का फाइल है। चलिए, और तो कोई txt फाइल नहीं है, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, प्रोग्राम को रन करते ही देखिए यहाँ बन के आ गया student.txt और यहाँ लिख के आ गया डाटा रिटेन सक्सेसफुली। अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए वही सारे इंफॉर्मेशन है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, और किस फाइल में है, वो नोटपैड वाले फाइल में। इसे हम अभी मैं प्रोग्राम से ओपन कर रहा हूँ तो इस टर्बो की आईडी पे आ रही है, इस वीएस कोड की आईडी पे आ रही है। अदरवाइज हम अलग से भी खोलेंगे नोटपैड में भी तो भी ये खुलेगा। मैं इसी करता हूँ ओपन विथ, अच्छा इसी अभी तो एडिटर पे ही खुलेगा। अलग से भी जाके आप जिस लोकेशन पे हमारा प्रोग्राम सेव है वहां से भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम से किया हुआ मैनिपुलेशंस को हम सेव करते हैं फाइल में। ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है मुझे ऐसे सिस्टम बनाने में जो कि कोई इनवॉइस प्रिंट कर रहा हो, कोई ऐसा प्रिंट करके दे रहा हो डाटा, वैसे बनाने के लिए। यहाँ समझने वाली बात दो ही है, एक फाइल का पॉइंटर बनाना जरूरी रहता है, और ये एफ ओपन से जो हमने ये किया है लाइन नंबर 9 पे, एफ ओपन एफ ओपन जो फाइल बनाना है, जिस मोड में बनाना है, वो हमेशा चेक करके चलना है कि क्या फाइल पॉइंटर नल है। इसलिए चेक करना जरूरी है कि समटाइम ये होता है कि वो क्रिएट ना हो, तो ऐसे में आपका प्रोग्राम माल फंक्शनिंग ना करे, इसलिए इसको हम चेक करके चलते हैं। एफ प्रिंट एफ जो हमारा अब तक हमने पढ़ के आए थे प्रिंट एफ, उसी के तरीके से है, बट क्या करता है, राइट टू फाइल्स, फाइल को राइट करने के लिए हम एफ प्रिंट एफ लिखते हैं। ऐसे एफ क्लोज एफ क्या करता है, क्लोज करता है फाइल पॉइंटर को, और जो भी बफर में डाटा है और जो भी रिसोर्सेस लेके रखा है वो प्रोग्राम सबको रिलीज करता है और फ्लश कर देता है। तो ये सारा काम करता है। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जो हमने ये फाइल बनाया है उसी को हम रीड करेंगे अपने प्रोग्राम में। एक हमने राइट का बना लिया, अब एक हम एक रीड का बनाते हैं। ठीक है, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, file2.c, प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट फाइल हैंडलिंग रीडिंग फ्रॉम फाइल हैश इंक्लूड stdio.h int main सेम स्टोरी, रिटर्न 0, ये कर लेंगे शुरू में ही, और फिर हमें जो काम करना है वो करेंगे। कोई भी काम करना हो, राइट करना हो, रीड करना हो, कुछ भी करना हो, हमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, फाइल का एक पॉइंटर। फिर से बना लेते हैं फाइल का पॉइंटर fp, ठीक है, ले लेते हैं फील्ड, इसको मैं प्रिंट तो करना है ना,
वहां से डाटा उठा के कैर नेम 50 साइज परफेक्ट, और क्या फ्लोट मार्क्स FP इक्वल्स टू F ओपन स्टूडेंट डॉट txt R। अब देखो हमें उस फाइल को ओपन करना है, इसी स्टूडेंट डॉट txt को किसके लिए ओपन करना है? रीड मोड के लिए। पहले हम जब बनाए थे तो राइट के लिए बनाए थे, अभी क्या कर रहे हैं? रीड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सेम आप रीड करें राइट करें, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो हमें मिल रहा है या रेफरेंस उसका नल तो नहीं है। ठीक है, तो अगर रेफरेंस मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर वही सेम मैसेज कि प्रिंटफ फाइल नॉट फाउंड लिख देंगे, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, और इसको हम टर्मिनेट कर देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन कैसा है? इंट। सॉरी, फंक्शन कैसा है? मेन इंट वाला, तो रिटर्न लिख देंगे, रिटर्न 1। परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें? ये तो वो कंडीशन था कि जब नहीं हो, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो हम फिर उसे ओपन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो हम लिखते हैं कि हम कैसे ओपन करेंगे इसको। ठीक ना, एफ स्कैनफ सेम तरीके से फाइल पॉइंटर, जैसे हम एफ प्रिंटफ लिखे थे ना, वैसे ही एफ स्कैनफ लिखेंगे। रोल कैसा? %d /n रोल एफ स्कैनफ फाइल पॉइंटर क्या नेम। ठीक है, %s /n नेम और एफ स्कैनफ। अच्छा, एक दिक्कत इसमें हो सकता है। एक दिक्कत क्या हो सकता है? चलो अभी मैं दिखा देता हूँ। पहले ये जो हम नेम कर रहे हैं ना, इसके लिए हमें फंक्शन चेंज करना पड़ेगा, हमें एफ गेट लेना पड़ेगा। लेकिन अभी देखो वो भी मैं बता ही देता हूँ कि क्या वो दिखते हैं, क्यों वो आता है, सो दैट कि एक प्रोग्राम और बना देंगे या इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दूंगा मैं रन करने के बाद, और बता दूंगा कि क्यों वो चीजें हैं। तो जब हम इतनी डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें चीजें को पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं, कैसे चीजें होती है। अभी क्या करते हैं? प्रिंटफ। अब हम वहां से फाइल से तो स्कैन कर लिए, अब हम यहाँ से कर लेते हैं डाटा जो हमारा है वो रीड किया है, और रीड करने के बाद जो डाटा हमारे सामने है वो कुछ इस तरीके से है कि एक तो है हमारा रोल नंबर। ठीक है, दूसरा हमारा है % रोल नंबर हो गया, /नेम हो गया। नेम हमारा कैसा है? स्ट्रिंग वैल्यू है नेम। यस, नेम कैसा है? स्ट्रिंग वैल्यू है। और मार्क्स क्या है हमारा? फ्लोट वैल्यू है, %.2f /n। ठीक है, रोल नेम मार्क्स। परफेक्ट। आओ हम यहां करेंगे एफ क्लोज फाइल पॉइंटर, इसको काम करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, होगा क्या? ये अभी देखिए हमने यहाँ कोई डाटा रीड डाला नहीं है, हमने ये बस फील्ड रखा था। क्यों रखा था? कि हमें स्कैन करना है किसी फाइल से इस पे,
अगर ये फाइल यहाँ मिल जाता है तो इस फाइल से स्कैन होकर ये चीजें यहाँ आ जाए। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ, जीसीसी फाइल 2.c। अच्छा, नेम भी नहीं आया, देखो मार्क्स 0 आया, नेम गायब हो गया। हाँ, मैंने उसका चेक कर लिया कि अभी उसमें एरर आ रहा था उस मेथड की वजह से, तो हमने इसमें व्हाइल लूप लिया है और एफ गेट्स बफर साइज ऑफ बफर एफ पी फाइल नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना रहे तब तक हमारा वो बफर में आते रहे। अब इससे क्या होता है कि हमारा जितने भी डेटा है वो आता रहेगा और हमारा ये प्रिंट होता रहेगा। तो देखिए हमने किसी फाइल में लिखा, उस फाइल से डेटा हमारा प्रोग्राम में आया। ये फाइल हैंडलिंग इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार पूरे प्रोग्राम आपके सामने रख देता हूं और आप इसका एक बार प्रैक्टिस करें। और ऐसे ही फाइल हैंडलिंग हम करते हैं डेटा को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू फाइल में राइट करने के लिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक मिनी प्रोजेक्ट का वीडियो, फाइनल प्रोजेक्ट का वीडियो होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पूरी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे और सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।